फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे देवी देवताओं का बंधन कर दिया गया है, हमारे देवी देवता बांध दिए गए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी की देवी देवता को बांधा जा सकता है? सबसे पहली चीज़ कि जो बंधन होता है वो दैविक शक्ति का नहीं, वो आपका होता है। यानी कि एक कोई भी दैविक शक्ति है, मान लो अगर महाकाली है, शिव है, या कोई भी इतने बड़े जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं, इनका बंधन करना बहुत आसान काम नहीं है। इनका बंधन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा करा जा सकता है कि जिस पाथ को फॉलो करके वो शक्ति आपके पास ही रहे, वो पाथ गायब करा जाए कि आप तक वो शक्ति कर तो रही है लेकिन आप गायब हो रखे हो उनके पाथ से। तो कैसे करा जाता है? वो इस तरीके से करा जाता है कि ये जो उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं, इनके लिए पवित्रता बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपके अंदर, आपकी बॉडी, आपकी अंदर जो तत्व है वो अपवित्र होना शुरू हो जाएगा, तो इनकी जो रीच है आप तक आने की, वो रीच आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ये वही बात हो जाएगी कि आपने बकेट है, बकेट में होल कर रखा है। अब नदी बह रही है, नदी तो बह रही है, पानी बह रहा है, लेकिन आपकी बकेट में होल है। आप जितना मर्जी उसको वाटर को कैप्चर करने की कोशिश करके, वाटर पानी आएगा ही नहीं उसमें। तो इसमें ये थोड़ी कहा जाएगा कि यार नदी बहनी बंद होगी, नहीं तो बह रही है, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी होल्ड करने की नहीं हो पा रही, आप पानी को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। तो ये होता है। तो बंधन किस तरीके से करे जाते हैं? बंधन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र विद्या यूज़ करते हैं, ये आपके तत्व के साथ खेलते हैं। तत्व मतलब जो आपका जो, एक तो आपकी फिजिकल बॉडी है, फिर ये आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है। तो हमारा एक एक ऑरा होता है, जिसे हम कहेंगे सूक्ष्म ऑरा कह लें या सूक्ष्म तत्व कह लें। उस जब ये तंत्र विद्या करी जाती है तो आपका जो जो तत्व है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो जो आपके जो देवी देवता हैं उनको आपके साथ कनेक्ट करके रखता है, उस पार्टिकल के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, तो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट जाता है। तो उससे क्या होता है कि देवी देवता की जो उनकी जो कृपा आपकी तरफ आ रही है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आ तो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे पे सवारी आ रही है, हमारी सवारी बांध दी। तो पहली चीज़ तो ये है कि सवारी किसकी आती है? क्या किसी उच्च कोटि शक्ति, यानी कि जैसे महाकाली है या भैरव है, शिव है, क्या इनकी सवारी आ सकती है? तो सबसे पहली चीज़ कि जिस शक्ति ने शरीर धारण नहीं करा, वो शक्ति आपके शरीर में नहीं आ सकती। अगर वो आपके शरीर में आएगी, आपका शरीर फट जाएगा, बम की तरह पटाखा बच जाएगा। ये तो वही बात हो जाएगी कि जो सूरज है, सूरज आपके शरीर के अंदर आ जाए, सूरज के आप थोड़ा सा भी पास गए ना तो आप वहीं भस्म हो जाओगे, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी है, आप सह ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे पर तो महाकाली की सवारी आ रही है, हमारा तो शिव की आ रही है, हमारा तो भैरव की आ रही है, क्या वो सही में भैरव शिव हैं? वो भैरव और शिव नहीं है। भैरव और शिव, महाकाली, ये इनका फिज़िकल फॉर्म में, इन्होंने कभी फिज़िकल बॉडी एक्वायर, जन्म मरण हुआ ही नहीं इनका। ये तो प्रकट हुई हैं शक्तियाँ ये हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पे शिव आ रहे हैं, भैरव हैं, तो वो कौन है? अब होता क्या है कि अगर कोई शिव का साधक, बहुत बड़ा उच्च कोटि का साधक, शरीर लेके, जिसने शिव साधनाएँ करी हो, जिसने भैरव साधनाएँ करी हो, जिसने काली साधना करी हो, जब वो शरीर का त्याग करते हैं तो उसी तत्व के बन जाते हैं वो। तो वो तत्व, क्योंकि वो शरीर धारण करके हुए हैं, वो आपके शरीर में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जो एनर्जी की जो रेंज है वो आपकी बॉडी सह सकती है, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगर वो ज़्यादा देर आपकी बॉडी में रहेंगे तो आपकी बॉडी में मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। जिनके शरीर में सवारियाँ आती हैं उनको फिज़िकल बॉडी डैमेज होता ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई है कि इस बॉडी के अंदर कोई और आत्मा का पोजेशन हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो अपना एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देगी। ठीक है। तो जो लोग कहते हैं हमारे पे काली आ रही है, भैरव आ रहे हैं, वो काली भैरव नहीं आ रहे हैं,
वो उनके जो गण हैं, जो उनकी साधिकाएं हैं, जिन्होंने फिजिकल बॉडी लेके उनकी पूरी ज़िंदगी उनकी उपासना करी है, मरने के बाद वो उसी तत्व के बन गए हैं। तो जब वो आएंगे तो वो यही बोलेंगे कि मैं काली हूँ, लेकिन वो क्या रियल में वो काली नहीं है। तो ये जो आरी है आपके शरीर में, इसका बंधन हो सकता है, इसका बंधन किया जा सकता है। इसे बांध के, इन शक्तियों को बांध के पानी में भी बहाया जा सकता है। अगर पानी में बहा दे तो आप उसे ढूंढ, फिर मिलना मुश्किल है उनका। तो ये चीज़ है। तो अगर मान लो आपको लगता है कि आपकी शक्ति का बंधन कर दिया है, तो उस बंधन का खोला कैसे जाता है? देखिए, इसके कई तरीके हैं। एक तो है तंत्र में, कि आप किसी उच्च कोटि के तांत्रिक के पास जाएं। और तांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि सब नेगेटिव, तंत्र एक्चुअली इट वाज पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन इसको लोगों ने गलत काम के लिए यूज़ करा। अब ये तो वही बात होगी कि गन अगर फौजी के हाथ में है तो वो सुरक्षा कर रही है, और अगर टेररिस्ट के हाथ में है तो हत्याएं कर रही है। अब उसमें आप दोष गन को थोड़ी दोगे, उसमें तो दोष उसका है जिसने उसे हाथ में लिया है और उसके इंटेंशंस क्या है ना। तो तंत्र भी ऐसी चीज़ है। तंत्र का मतलब ये नहीं है कि ये तांत्रिक किसने कहा कि मैं तंत्र विद्या जानता हूँ तो इसका मतलब है कि यार ये तो गलती करे तो मारेगा ही। तंत्र वॉज नॉट डिज़ाइंड टू कॉज हार्म, तंत्र वॉज डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट, तंत्र वॉज डिज़ाइंड टू हेल्प। तंत्र उसके लिए था कि अगर आप फिजिकली किसी के साथ लड़ने में असमर्थ हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई नकारात्मक शक्ति छूट गई है, चला दी है, कुछ है, तो उसे रोका कैसे जाए, उससे बचा कैसे जाए, उसके लिए तंत्र था। लेकिन तंत्र का गलत इस्तेमाल करके लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ति को बांधा गया है या उसके ऊपर रोक लगाई गई है, तो उसका तरीका एक है तंत्र के माध्यम से, कि आप तंत्र से उस शक्ति को खुलवा सकते हैं। दूसरा, आप अगर किसी ऐसे भगत के पास जाएं जिसने कोई उच्च कोटि की साधना करी हो, महाकाली, भैरव, शिव, उच्च कोटि की साधना करी हो, तो वो अगर इतना बोल देगा ना कि हे महाकाली, ये जो आया है इसकी जो शक्ति है बंधी हुई उसे खोल दे, सिर्फ इतना बोल भी देगा ना, उतने कहने से वो शक्ति खुल जाएगी। उतने कहने से वो जो शक्ति बंधी है जिस इंसान की, वो शक्ति खुल जाएगी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलने से खुल जाएगी। ठीक है। तीसरे तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप खुद जाओ महाकाली, भैरव, शिव, ये जो उग्र और उच्च कोटि के देवी देवता, इनके पास जाओ, इनकी सेवा करो, लेकिन संकल्प लेके कि हे महाकाली, मैं अगले 21 दिन, हे भैरव, मैं अगले 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन मैं आपके पास आके आपको ये सेवा दूंगा। अब उसमें फल फ्रूट, साफ़ सफाई, आपका इत्र वगैरह, इनकी सेवा दो कि मैं इतने दिन आऊँगा, इसके प्रताप से मेरी जो बंधी हुई शक्ति है, जो सवारी है, आप उसे खुलवाने की मुझ पर कृपा करो। फिर आपको संकल्प लेके वो जल उनके चरणों में छोड़ दो, और फिर उतने दिन आपको वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। संकल्प ले लिया है अगर 41 दिन का, तो एक भी दिन आप मिस नहीं कर सकते। अगर मिस करोगे आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब आप कहोगे कि लेकिन हम तो शक्ति पाए, हमारे ज़्यादा नुकसान होगा क्यों? ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा कि अगर आप रुके तो जो शक्ति, जिस भी तंत्र विद्या से उस चीज़ आपकी शक्ति रोकी गई है, वो तंत्र विद्या आप पे हावी हो जाएगी। 41 दिन तक आपकी परीक्षा है, फिर आपको परीक्षा पास करनी है। अगर आपने 41 दिन का संकल्प लिया तो 41 दिन आपको करने हैं। आप फिज़िकली आप कैपेबल नहीं हो, उसके बावजूद भी आपको करना है, आपको खड़े होकर जाना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको रोक रही है, परेशान कर रही है, तो आप उस शक्ति से प्रार्थना करो, हे भैरव, हे महाकाली, मेरी मदद करो, मेरे पर, मैं तेरे पास आ सकूं। ये आप उस शक्ति को बोल के जाओ, उससे भी खुल जाता है। और भोग वगैरह देने से उन शक्तियों को, तो वो शक्तियाँ खोल देती हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि शक्तियाँ जो, जैसे आपके कुल देवी देवता हैं, या कोई संत महात्मा हैं जिनका आपके ऊपर हाथ है, जिन्होंने फिज़िकल बॉडी ली है और वो
उनका किसी ने बंधन कर दिया, तो होता है, बंधन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ नहीं होती कि जो लोग कहते हैं जी हमारे पे महाकाली की सवारी है, क्रोध भैरव की आ रही है, भैरव की आ रही है, शिव की आ रही है, ये सब, ये दो चीज़ें हैं। एक तो आपका साइकोलॉजिकल बेसिस है कि जब आप साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, इसे बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि आपको लगता है कि हाँ मैं वो हूँ, ठीक है। तो कई बार मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है। इट्स बहुत रेयर है कि किसी के शरीर में कोई बहुत उच्च कोटि की सवारी नहीं आती है, वाइब्रेशंस आती हैं, उच्च कोटि की वाइब्रेशंस आती हैं। वो शक्ति आपके शरीर में नहीं आ सकती, आपकी बॉडी उस कैपेबल है ही नहीं, बॉडी ख़त्म हो जाएगी आपकी उसी टाइम। ये जो लोअर लेवल्स जैसे भूत पिशाच प्रेत वगैरह ये आते हैं क्योंकि इनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, और हमारा शरीर तो मलिन होता ही है, चाहे आप कितना भी स्वच्छ कितना भी ज़्यादा करो, ये मलिन, इसमें मलिनता रहती है, तो इसमें इन चीज़ों को घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से घुस जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी बड़ी शक्ति के साधक हैं, इसीलिए कहते हैं कि उच्च कोटि की साधना करें, निम्न कोटि की साधना कभी मत करें। मानो तो सिर्फ डायरेक्ट उसको मानो जिसके आगे फिर हर चीज़ घुटने टेक दे, जैसे महाकाली, उसके आगे हर चीज़ घुटने टेकती है। लेकिन आपकी परीक्षा बहुत तगड़ी है, महाकाली की भक्ति में परीक्षा बहुत तगड़ी है, लेकिन वो अगर अपना ले, वो तो महाकाली है, वो तो माँ है, अगर वो अपना ले ना, तो फिर कोई तंत्र, कोई तांत्रिक, कोई भी शक्ति, चाहे वो उच्च कोटि की शक्ति भी क्यों ना हो, आपके ऊपर कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप फिर महाकाली के संरक्षण में हैं। उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे सिर्फ वही है, महाकाली के आगे सिर्फ महाकाली है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो अगर आप करें तो उच्च कोटि की साधना करें, निम्न कोटि की साधना बिल्कुल मत करें। भूत पिशाच पिशाच प्रेत व्रेत ये तो सब फालतू का काम है, ये वशीकरण पशीकरण सब बकवास का काम है। कुछ दिन के लिए आपको खुशी मिलेगी, कुछ दिन बाद फिर वहीं उस शक्ति को मानो जिसके साथ जुड़ के जब आप ये शरीर भी छोड़ो तो आप दूसरे ही आयाम में चले जाओ। अगर आप महाकाली के साधक हैं तो अगर महाकाली की कृपा आप पे हो गई ना, तो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप शरीर छोड़ोगे ना, आप कहोगे महाकाली मुझे स्वर्ग, वो स्वर्ग बना के दे देगी, आपको स्वर्ग बनाकर दे देगी। वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो सिर्फ सोचेगी कि बेटा तुझे स्वर्ग चाहिए ना, ये ले, बना ही देती हूँ तेरे लिए, इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन जो महाकाली का साधक है वो ये बात भी जानता है कि अगर वो महाकाली को मानता है तो उसके लिए वो स्वर्ग की कामना कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ महाकाली के चरणों की कामना करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग से भी बड़ा है। उसके चरण जो है ना वो स्वर्ग से भी बड़े हैं। उसके चरण जिसे मिल जाएं, जहाँ जिस भी इंसान को महाकाली के चरणों की एक धूल भी मिल गई ना, कि मैं एक धूल बन के तेरे चरणों में चिपका रहा हूँ, तो उसकी उसका जो उत्पत्ति होने का जो कारण है ना, वो कारण सफल हो जाएगा। इस पृथ्वी पे आने का कारण, इस आत्मा के फॉर्मेशन का कारण जो है, जो रीज़न है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो रीज़न सेटिस्फाई हो जाएगा कि सिर्फ महाकाली के चरणों में हम धूल बन के भी लग जाएं अगर, तो उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। अगर आपको इस जीवन में आगे चाहते हैं कि आप प्रगति करें, आपके साथ कोई छल ना कर पाए, और जब आप इस दुनिया से जाएं तो महाकाली खुद अपनी गोद में बिठा के ले जाए, तो उससे अच्छी शक्ति, उससे बड़ी शक्ति, उससे बड़ी करुणामयी ममतामयी कोई और शक्ति है ही नहीं। तो इसलिए महाकाली के शरण में जाएं। आपका दिन अच्छा हो, महाकाली की आप पे कृपा हो। हैव अ गुड डे।